राजस्थान में चुनावी साल में बड़ा सियासी बवाल मचा हुआ है। एक तरफ जहां पर राज्य की सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी के सीएम अशोक गहलोत, बीजेपी नेता और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं, तो वहीं पर कांग्रेस के बड़े नेता और राज्य के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले अशोक गहलोत के वसुंधरा राजे की तारीफ में दिए गए बयानों में सचिन पायलट पर सीधा हमला था, जिस पर जवाब देने की बारी अब सचिन पायलट की थी। सचिन पायलट ने भी गहलोत के खिलाफ खुले विरोध का ऐलान कर डाला। पायलट ने पहले तो गहलोत के बयान पर अपनी बात को सामने रखा। उन्होंने कहा, मैंने सीएम अशोक गहलोत का धौलपुर का भाषण सुना। इसे सुनकर ऐसा लगता है कि उनकी नेता सोनिया गांधी नहीं, वसुंधरा राजे है। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि हमारी सरकार को गिराने का काम बीजेपी कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कहा जाता है कि हमें बचाने का काम वसुंधरा राजे कर रही थी। पायलट ने कहा कि सीएम कहना क्या चाहते हैं उनको स्पष्ट करना चाहिए। सीएम के बयानों में विरोधाभास है। माननीय मुख्यमंत्री जी का भाषण परसों धौलपुर में हुआ और उस भाषण को सुनने के बाद नेता आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी नहीं है, बल्कि उनकी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया जी, उनकी नेता सोनिया गांधी जी नहीं है, बल्कि उनकी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया जी। और एक तरफ ये कहा जा रहा है कि हमारी सरकार को गिराने का काम भाजपा कर रही थी, दूसरी तरफ कहा जाता है कि सरकार को बचाने का काम वसुंधरा जी कर रही थी। तो ये तो विरोधाभास है, इसको समझाना चाहिए। कांग्रेस नेता सचिन पायलट यही नहीं रुके। उन्होंने गहलोत द्वारा विधायकों के बिकने और पैसे लेने के आरोपों पर भी तीखी प्रतिक्रिया दे डाली। पायलट ने कहा कि बिकने का आरोप लगाना गलत है, ये अपने ही विधायकों और नेताओं की अपमान है और मैं इन बेबुनियाद आरोपों को पूरी तरीके से नकारता हूं। जिन लोगों की राजनीति पैसे के दम पर चलती हो, उन्हें ही हर चीज में पैसा दिखता है। वो ऐसे बेबुनियाद आरोप लगाते हैं। आरोप लगाना आसान होता है, जनता को जवाब देना बेहद मुश्किल होता है। मुझे बहुत कुछ कहा गया, कोरोना, गद्दार, निकम्मा आदि, और जो ये आरोप परसों लगाए गए, ये 2.5 साल में आरोप शुरू रहा था। लेकिन हम अपनी पार्टी को और सरकार की छवि को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। इसीलिए मुझे लगा कि जिस प्रकार का भाषण दिया गया, पहली बार देखा अपनी सरकार को, अपने ही विधायकों को, अपने नेताओं को बेइज्जत और बदनाम करने का काम हो रहा है। कांग्रेस के विधायकों को बदनाम करने का काम हो रहा है और भाजपा के नेताओं का गुणगान हो रहा है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही धौलपुर की रैली में सीएम अशोक गहलोत ने साल 2020 में हुए घटनाक्रम का जिक्र करते हुए कहा था कि उस वक्त कांग्रेस के बागियों ने बीजेपी से पैसे लेकर उनकी सरकार गिराने की साजिश की थी। गहलोत ने इस साजिश के पीछे गृहमंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत और धर्मेंद्र प्रधान का हाथ बताया था। बता दें कि उस वक्त बागी विधायकों के खेमे का नेतृत्व सचिन पायलट कर रहे थे और सभी विधायक राजस्थान से दिल्ली और फिर हरियाणा के मानेसर में कई दिनों तक रह रहे थे। गहलोत ने इस पूरे घटनाक्रम का जिक्र करते हुए कहा था कि उस वक्त वसुंधरा राजे, कैलाश मेघवाल और शोभा रानी कुशवाहा ने उनकी सरकार को बचाया था। गहलोत ने रैली में कहा था कि जिन विधायकों ने उस दौरान अमित शाह से पैसे लिए थे, वो उन्हें लौटा दें। किन लोगों पर आरोप लगाया जा रहा है? ऐसे लोग जो पब्लिक लाइफ में 30, 40, 45 साल से, इन सब लोगों पर इस प्रकार के आरोप लगा देना, मैं समझता हूँ बहुत गलत है, बहुत निंदनीय है और मैं सिरे से इन बेबुनियाद और झूठे आरोपों को नकारता हूँ। 3 साल हो गए, ऐसे लोग जो पब्लिक लाइफ में रहे, जिन्होंने अपना नाम कमाया, एक साथ उन पे आरोप लगा देना कि आप चंद रुपए में बिक गए, मैं इसको बहुत गलत मानता हूं। और 3 साल से कोई कार्रवाई आपने नहीं करी, ये बहुत बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि चुनावी साल में सचिन पायलट लगातार सीएम अशोक गहलोत पर भ्रष्टाचार को संरक्षण देने का आरोप लगाते रहे। इससे पहले भी वो वसुंधरा सरकार के दौरान हुए भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कार्रवाई न करने को लेकर गहलोत सरकार के खिलाफ 1 दिवसीय अनशन पर बैठे थे। अब इस बार फिर से उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही गहलोत को घेरने की कोशिश की है और इस बार पायलट ने युवाओं को अपने साथ लेने के लिए आरपीएससी परीक्षाओं में धांधली का मुद्दा उठाया।
और इसी क्रम में पायलट ने आने वाली 11 मई को अजमेर से जयपुर तक 5 दिवसीय जन संघर्ष यात्रा निकालने की घोषणा की है। पायलट ने ऐलान किया है कि इन परीक्षाओं में लगातार धांधली और पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं। ये युवाओं के रोजगार से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसे लेकर हम जनता के बीच जाएंगे और उनकी बात को सुनेंगे। इतना ही नहीं, जब पायलट से ये पूछा गया कि आने वाले चुनाव में उनकी रणनीति क्या रहने वाली है, तो इस पर भी उन्होंने फैसला जनता के बीच ही छोड़ा है। पायलट ने स्पष्ट कर दिया है कि इस यात्रा के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। मतलब साफ है कि सचिन पायलट अब किसी भी हालात में गहलोत से हार मानने को तैयार नहीं है। हालांकि उन्होंने कांग्रेस पार्टी से अलग होने या फिर किसी अन्य पार्टी को ज्वाइन करने को लेकर कोई इशारा नहीं किया, लेकिन ये तो साफ तौर पर दिख रहा है कि इस बार राजस्थान के चुनाव में कांग्रेस और अशोक गहलोत के लिए सचिन पायलट एक बड़ी चुनौती बन सकते हैं। खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि चुनावी साल में पायलट अपने सियासी विमान को कहां लैंड करवाएंगे।